कि अगर पहचान से मिला हुआ काम मिलता है तो वो थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन अगर कोई पहचान आपको आपके काम से मिले तो वो ताउम्र रहती है। ब्यूटीफुल। तो मुझे हमेशा से अपनी पहचान बनानी थी अपने काम के ज़रिए, अपने आप के ज़रिए। मैं चाहती थी कि लोग मुझे जाने, लेकिन वैसे जाने जैसे मैं हूँ, जैसे मैं सोचती हूँ। और एज माई हस्बैंड ऑलवेज सेज दैट वी वॉन्ट टू बी एन एसेट फॉर द नेशन, फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग अस, हु आर सीइंग अस। हमें लाइबिलिटी नहीं बनना है, हमको एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है। अब हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, और अगर हमारी बातों से किसी की ज़िंदगी सुधर सकती है, बदल सकती है, तो इससे बड़ा मुझे लगता है कि हम कुछ और काम नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इंस्पिरेशन अंदर से आती है, एंड अगर वो इंटेंट आपका सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं है, सिर्फ मेरी और मैं ही ग्रो ना करूं, बट मेरी वजह से बहुत सारे लोग और ग्रो करें। सो आई थिंक ये इंटेंशन आपका रहा है, राइट? बिल्कुल। बिकॉज इन आवर कल्चर ना हमको हमेशा से दूसरों के बारे में केयर करना, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों से प्यार करना सिखाया जाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लोग आपका ख्याल रखते हैं नहीं रखते हैं। आप अपने बारे में कभी नहीं सोचते हैं। दिस इज़ आवर अपब्रिंगिंग ऑल्सो, एंड समवेयर आई फील दिस इज़ अ रॉन्ग अपब्रिंगिंग टू, बिकॉज हम कहीं ना कहीं सेल्फ लव और सेल्फ केयर को निगलेक्ट कर देते हैं। बट अगर हमारे ज़रा सी एक कोशिश से किसी का अच्छा हो रहा है तो वाई नॉट। आपने बहुत बहुत लोगों का बहुत अच्छा किया है, बिकॉज हम सब देख रहे हैं आपके इतने मैसिव फॉलोअर्स हैं। कैसा लगता है इतनी सक्सेस पाके, और किस तरह से आप देखते हो अपनी जर्नी को? आई थिंक जर्नी मेरे लिए हमेशा से ना बहुत अनरियल रही है। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं ये सब कुछ भी हासिल करूँगी, और मुझे लगता भी नहीं कि मैंने कुछ अभी ऐसा हासिल किया है। ये लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, ये जो फॉलोअर्स हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए मेरे एक परिवार के तौर पे मैं देखती हूँ कि ठीक है, ये सब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं, ये मेरे दे लुक अप टू मी, दे दे वेट कि अभी कुछ ऐसा शायद सुनने को मिल जाएगा कि जिससे हमारे कुछ कन्फ्यूजन्स और कुछ क्वेश्चंस को हमको क्लैरिटी मिल जाएगी। बट सक्सेस, दिस जर्नी, सब कुछ मेरे को खुदा ने बख्शा है, और मुझे उस खुदा पे बहुत यकीन है कि वो जो आगे मेरे लिए करेगा वो और भी बेहतर होगा। I'm sure during this growth, during this process, you might have felt some amount of self-doubt. कभी-कभी ऐसा लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, ये होगा भी कि नहीं होगा? Yes. और थोड़ा डर, some fearful thoughts, ऐसा हुआ कभी? अपने ऊपर डाउट ये आता था कि क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। बिकॉज आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल। मैं एक बहुत रेप्यूटेड ब्रांड में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अच्छा खासा काम कर रही थी। आई वॉज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर 7 years. And then, after studying, graduation, then post-graduation, I'm an MBA, then, landing to this completely new world, which is poetry and storytelling. And you just have to, brainstorm your mind, and you have to create new ideas every time and each time. लाइक यार मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, तो दिस इज़ अ अनसर्टेन वर्ल्ड. यू विल नेवर नो दैट यू विल इट विल वर्क और नॉट. बट कहीं ना कहीं मेरे को एक चीज़ जो मैं अपनी लाइफ की फ़िलॉसफी मानती हूँ वो ये है कि अगर दिल कर रहा है ना तो कर लो, करके देख लो, बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए. बट आपने जैसे भी बोला कि आप कॉर्पोरेट जॉब में थे, दिस इज एक्चुअली आई डोंट नो whether many people know about it, because मुझे नहीं पता था. Yes. But this is amazing, pivoting from an MBA, and I'm an MBA as well. I also have a branding and marketing business, so I can relate to that. That's my main business as well, and I'm pivoting into podcasting. So I think we're in the kind of the same zone. Storytelling, which is a very sensitive subject, and I think it's also vulnerability. मतलब मैं भी लिखती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी vulnerable होके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाऊंगी. अगर मैं मे बी इट विल टेक अ लॉट ऑफ करेज. आपको करेज लगा था, या आपको एक फायर थी कि यार मैं जो कहती हूँ शायद किसी को फील होगा, वो इंट्यूशन थी, क्या था? यार सिमी, कहीं ना मैं शुरुआत से ना बहुत इंट्रोवर्ट, आई एम एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट राइट नाउ ऑल्सो. एंड मुझे ये था कि मेरे को ना लोग समझ नहीं सकते हैं, लोग मुझे कभी नहीं जान पाएंगे. एक कहावत है कि हर शख्स को जिसे आप जानते हैं उसके अंदर एक शख्स रहता है जिसे आप नहीं जानते हैं. तो मैं वही शख्स हूँ जिसको आप नहीं जानते हैं. मैं जैसे दिखती हूँ मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ. आप अगर सोशल मीडिया पे मुझे देखें, आई एम वेरी पबली, ऑलवेज ड्रेस्ड अप एंड डूइंग दिस थिंग्स, सरप्राइजिंग माई हस्बैंड. मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ अपनी लाइफ में, बट व्हेन इट कम्स टू माई रियल लाइफ, मैं एक शेल में रहने वाली एक बहुत शाय, बहुत डरी हुई लड़की हूँ. तो वो डर हमेशा से रहा था, लेकिन
actually, when I got married or before I got married, when I met my husband ना, he gave that fire to me कि तुम्हें दुनिया से फ़र्क क्यों पड़ता है? ये दुनिया तुम्हारा घर नहीं चलाती है, ये दुनिया तुम्हारे आंसू नहीं पोंछती है, ये दुनिया तुम्हारा कंधा नहीं बनती है, ये दुनिया तुम्हारे हंसने की वजह नहीं है, रोने की वजह ज़रूर हो सकती है। तो इस दुनिया से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही है, तुम्हें तारीफ़ करेगी, तुम्हारे लिए तालियां बजाएगी। लेट देम बी, अपने लिए करो। बोलना अच्छा लगता है बोलो, लिखना अच्छा लगता है लिखो, पढ़ना अच्छा लगता है पढ़ो, जो अच्छा लगता है वो करो, बिना ये परवाह करे कि दुनिया क्या सोचती है। खुद के लिए करना है करो, फेम के लिए करना है, पैसे के लिए करना है, किसी को नीचा दिखाने के लिए करना है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए किया नहीं। अगर खुद के लिए करना चाहते हो तो कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। लोग हमेशा खुद से ये सवाल तो ज़रूर पूछते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या, लेकिन खुद से ये भी पूछो कि हो गया तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। पैसे का नुकसान होगा, कमाया जा सकता है। लोग क्या सोचेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, At least you should give yourself a chance, right? yes And invest in yourself. never doubt yourself, doubt people. कहीं ना कहीं वैलिडेशन भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको वैलिडेशन मिला, No. अगर सपोज ये वैलिडेशन नहीं मिलता तो क्या आप रुकते? नहीं रुकती, बिकॉज इट वॉज नेवर फॉर द वैलिडेशन। अगर हम वैलिडेशन के लिए काम कर रहे हैं तो अगेन द पर्पस डाइवर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। आपने खुद के लिए किया। पर जैसे फेम मिला, राइट, आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिली, Yes. फिर आपको लगा कि ये मेरा पैशन है, आई मीन मुझे अब जॉब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव टू गो बैक टू माय कॉर्पोरेट जॉब, आई एम मेकिंग मनी थ्रू दिस, राइट। पर लेट्स से किसी को अगर 1 या 2 साल तक वो चीज़ नहीं मिल रही एंड दे आर काइंड ऑफ कंफ्यूज नाउ कि मैं अब इसी को करूँ बिकॉज इसमें तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, या मैं जॉब में वापस जाऊँ। सो ये एक सिचुएशन भी बहुत लोगों के साथ इन होता द है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड यस, यू हैव टू गेट अ बैकअप प्लान। और मैं ये सबको बात बोलती भी हूँ कि एकदम अंधे होके मत पीछे पड़ जाओ किसी भी चीज़ के पीछे। अगर आप किसी भी पैशन को फॉलो करना चाहते हो, हैव अ बैकअप प्लान, बिकॉज यू हैव फैमिली टू रन, यू हैव अ फैमिली टू आंसर, कोई और नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अपनी जॉब और अपना पार्ट टाइम करियर इसके साथ साथ संभाल सकता हूँ, देन गो फॉर इट। अगर नहीं संभाल सकता हूँ तो अपने जवाब तैयार रखो अपने परिवार को देने के लिए, बिकॉज आपको अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। जब तक आप अपने उस दायरे से बाहर नहीं आते हैं, आप अपने उस घर की चौखट को नहीं लांघते हैं जो आपको ये डराती है कि तुम्हें हमें पालना है, तुम्हें हमें संभालना है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। आपको लांघना पड़ेगा। KFC के ओनर को 70 साल लग गए खुद को बिल्ड करने के लिए। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू विल गेट सक्सेस इन 23, 24 और बाय 30s, never. It is always luck. It is, and if it is faster growth, it is luck. But if it is consistent growth over time, It is hard work. it's hard work. It's pure passion and work, Yeah. right? कहीं ना एक चीज़ जो मेरे को हमेशा दिमाग में रहती है कि जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं ना, मुझे उनकी अब उम्मीद नहीं तोड़नी है। मुझे अब कुछ और ऐसा लाके देना है, कुछ और उनके लिए करना है कि जिस वजह से वो मेरे साथ जुड़े हैं वो जुड़े रहें। अगर उनकी परेशानियां हल हो रही हैं तो हल होती रहें, उनको खुशी मिल रही है तो खुश होते रहें। अगर उनको मेरी पोस्ट से कुछ नए आउटफिट्स देखने को मिल रहे हैं तो दैट्स ओके, बट मुझे करते रहना है, मुझे रुकना नहीं। यस, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट तो करती हूँ, मैं खुद से बहुत बातें करती हूँ, लेकिन कहीं ना मेरी नहीं, सबकी ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो अगर परिवार का सपोर्ट आपके साथ नहीं है, अगर परिवार आपके साथ लड़ रहा है ना, आप दुनिया से नहीं लड़ सकते हो। अगर आपको दुनिया से लड़ना है तो आपका परिवार आपके पीछे खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे लिए मेरा परिवार मेरा हस्बैंड है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर वो मेरे कंधे पे हाथ ना रखे ना कि तो ओढ़, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मैं नहीं ओढ़ पाऊँगी। क्योंकि जब तक आपके घर की लड़ाइयाँ नहीं सुलझती हैं, आप दुनिया से नहीं लड़ सकते हो। तो परिवार का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। अगर एक बच्चा भी आप देखेंगे तो वो माँ की कोख में आने से लेके एक दुनिया में आने तक 9 महीने लेता है, उसका अपना एक वक्त है। अगर आप एक पेड़ को बड़े होते हुए देखेंगे तो बीज से लेके पेड़ तक बनने में उसको अपना वक्त लगता है। अगर वो ये कहे, पीपल का पेड़ ये कहे कि मैं गुलाब जितना जल्दी क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, तो वो कभी अपनी खूबियों को नहीं पहचान पाएगा। ब्यूटीफुल। आप अपनी नेचर हमें वो चीज़ सिखाती है, नेचर हमें सब दिखा रही है। हमारी आंखों के सामने एक्चुअली सब कुछ होता है, हम बस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों से अपने जवाब सुनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये हमें बताए कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम खुद से क्यों नहीं पूछते हैं कि ठीक है गलत भी कर रहे हैं तो क्या। लोग जीना चाहते नहीं हैं, लोग जीतना चाहते हैं। हाँ, वो एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, एक दूसरे को प्रूफ करना चाहते हैं कि ठीक है मैं भी कर सकता हूँ। दैट दैट दौड़, दैट रेस, इसने हमें खा लिया है।
मुझे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरा हमेशा एक सवाल होता है, क्यों? अगर कोई नया इंसान मुझसे मिल रहा है तो ये मेरे से क्यों मिल रहा है, इसको मेरे से क्या चाहिए। वी आर टेंड टू, हमें एक तरीके से सिखाया जाता है, वी हैव द मोल्ड कि हम पहले लोगों को अच्छा मानते हैं, उनको परखते हैं, उनको आजमाते हैं, फिर हमें वो बुरे लगने लग जाते हैं। मैं उल्टी चलती हूँ, आई हैव दिस रिवर्स साइकोलॉजी इन माई माइंड। मैं पहले लोगों को बुरा मानती हूँ, आई विल ऑलवेज फाइंड नेगेटिव थिंग्स ऑन यू। फिर मुझे जब आपकी अच्छी चीज़ें मिलने लग जाएंगे, वो मैं ढूंढने लग जाऊंगी, तो मुझे आप अच्छे लगते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है। ट्रस्ट बिल्ड करने में I'm टाइम like you. लगता है। सो आगे क्या होने वाला है, आगे क्या करने वाली हूँ मैं, ये तो मुझे नहीं पता है, एक्चुअल में नहीं पता है, बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन जो आगे के बारे में बहुत सोचती है। मुझे नहीं पता कल मैं ज़िंदा भी रहूँगी या नहीं रहूँगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं रुकूँगी नहीं। मैं जितना सीख सकती हूँ मैं उतना सीखूँगी, जितना बढ़ सकती हूँ मैं उतना बढ़ूँगी, मैं जितना लड़ सकती हूँ लोगों से मैं लड़ूँगी, लेकिन मैं रुकूँगी नहीं। डिसिप्लिन का क्या रोल प्ले आपकी लाइफ में? मायने रखता है कि आप क्या करने जा रहे हो। अगर आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, इफ़ यू आर नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग, ज़िंदगी आपको सीरियस नहीं लेने वाली है। आपको ज़िंदगी को सीरियस लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक। या डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी बिग रोल। एंड मोटिवेशन, क्योंकि हमें हर बार हर मोमेंट इंस्पिरेशन नहीं होता है ना। ऐसा नहीं है कि आप 24/7 इंस्पायर्ड हो। नो, तो एक इंस्पिरेशन के लिए भी कुछ चीज़ें आपको क्रिएट करनी पड़ती है अपने एनवायरनमेंट में, इंक्लूडिंग पीपल, इंक्लूडिंग रीडिंग। Yes. और भी कई जरिए हो सकते हैं, गो फॉर अ वॉक, गेट इनटू डिफरेंट सीनरी, ट्रैवल, यस, बहुत सारी चीज़ें। तो आप कैसे क्या करते हो उसके लिए मोस्टली? चेंज द प्लेस, चेंज द एनर्जी, चेंज द टेम्परेचर। मेरी ज़िंदगी के 3 रूल्स हैं। अगर मैं बहुत गुस्से में हूँ, चेंज द टेम्परेचर, इधर वॉश माई हैंड्स और हैव अ कोल्ड वाटर। मैं मुंह धो लूँगी, मेरा टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। इट इज़ समवेयर साइंटिफिक, बट मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ। चेंज द एनवायरनमेंट। अगर किसी जगह पे बहुत लड़ाई हो रही है, आप किसी एक ऐसे माहौल में फंस गए हो जहाँ पे आप कंफ्यूज हो या फिर आप गुस्से में हो, एनी काइंड ऑफ एनर्जी यू आर फेसिंग, उस कमरे को छोड़ दो। गेट आउट ऑफ देयर, गेट आउट ऑफ देयर, बिकॉज वो आपके सर पे इतना चढ़ जाएगी कि आप अपने आप को खो दोगे। और बाद में पछताओगे कि मेरे मुंह से क्या निकल गया, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना क्यों फंस रहा हूँ लोगों के लिए। चेंज द टेम्परेचर, चेंज द प्लेस, एंड देन इट कम्स चेंज द एनर्जी। अगर आप बहुत लो फील कर रहे हो, इट इज़ माई रूल, तो मैं पंजाबी गाने, हाई बीट्स म्यूजिक मैं चला दूंगी। आई विल नेवर अगर मैं उदास हूँ तो मैं अरिजीत सिंह नहीं चलाने वाली हूँ। बट कई लोग इस पे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे लोगों के हार्ट ब्रेक होते थे, है ना, तो जगजीत सिंह की गजलें ऊपर से और सुन लेते हैं, पहले पेन में हो और पेन में जा रहे हो, पेन में जा रहे हो, बिकॉज इट्स लाइक मजा आ रहा है पेन में। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, क्यों ऐसा होता है। बिल्कुल। और वो होता है ना कि आप दुख में हो और जो चीज़ आपके साथ नहीं हुई वो लिरिक्स आपको फील करा रहे हैं कि यार ऐसा भी था मेरे साथ में, मेरे को नहीं तवज्जो मिली उतनी। Change the energy. It's like self control, Yes. and the self love. Yeah. कि मुझे अगर बुरा फील हो रहा है तो इट इज माई ड्यूटी टू फिक्स इट। Yes. Nobody else is gonna come and save me. कोई आपकी खुशियों का जिम्मेदार नहीं है। Yeah. Beautiful. लोग आपको परेशान करते हैं, दुनिया आपको परेशान करती है। मैं भी कई लम्हों में ऐसे टूटी हूँ कि मुझे लगा है कि यार कोई फ़ायदा ही नहीं है इस दुनिया के लिए जीने का। बट फिर मुझे समझ में आया कि कोई फ़ायदा ही नहीं है इस दुनिया को समझाने का, क्योंकि एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। Yeah. अगर आज मैं मर गई, मेरे रिप्लेसमेंट में कोई और आ जाएगा। मुझे पता है मेरे रिप्लेसमेंट में लोग एंटरटेनमेंट ढूंढ लेंगे, मेरे फॉलोअर्स और कोई रील्स ढूंढ लेंगे, मेरी फैमिली एक फ़ोटो ढूंढ लेगी। एंड the very bitter truth of life that I understood after facing that that situation in my life when I was very low and I was also suicidal at one point, मुझे एक चीज़ समझ में आई that आप जब मरोगे तो आपको आग लगाने वाले तो आपके अपने होंगे, लेकिन आपके अपने ही आपको आग लगाने के बाद घर आके नहाते हैं कि कहीं आपकी एनर्जी वापस घर में ना आ जाए। आपका सारा सामान फेंक दिया जाएगा, आपके कपड़े, आपके आपके जितने फेवरेट बिलोंगिंग्स हैं, योर टॉयज़, योर फोटोज़, सब फेंक दिया जाएगा, लेकिन आपका ज्वेलरी और पैसा नहीं फेंका जाएगा, बिकॉज दैट इज़ वैल्यूएबल फॉर देम। सो समवेयर फॉर द फैमिली ऑल्सो आई अंडरस्टूड द पॉइंट दैट उनके लिए मैं ज़रूरी नहीं हूँ, मैं जो उनके लिए कर रही हूँ वो ज़रूरी है।
But that is temporary, that is replaceable. I am replaceable. And I request everybody, लोगों की परवाह मत करो. परिवार भी गलत होता है बिकॉज वो इंसान है. माँ बाप गलत होते हैं, वो इंसान है. दोस्त गलत होते हैं, वो इंसान है. उनकी बातों को अपने सर पे इतना मत लेके आओ कि आप खुद पे डाउट करने लग जाओ और आप खुद हार जाओ. और एक बहुत बहुत अच्छी शायरी है जो आप लोगों से पूछ सकते हैं जब लोग आपको नीचा दिखाएं कि मैं तो ठहरा बदकिरदार, ना समझ और सिहागर. आप बताओ कि आपके ताल्लुक़ कितने अच्छे हैं फरिश्तों के साथ. कि अगर आप लोग इतने अच्छे हैं, आपके ताल्लुक़ इतने अच्छे हैं फरिश्तों के साथ, तो आप अच्छे होंगे. मैं तो हूँ ऐसा. एक्सेप्ट दैट, बट एक्सेप्ट इन इन द सैवेज मैनर. आप अगर दुनिया को जवाब देना सीख जाओगे, दुनिया औकात में रहना सीख जाएगी. अगर आपको लोगों का मुंह बंद करवाना है तो आपको अपना मुंह खोलना सीखना पड़ेगा. आपकी आंखें जितना बोलती हैं वो कोई नहीं बोलता है. अपनी आंखों में वो आग रखो कि लोग कभी आपको ये ना बता पाएं कि आप कैसे हो. मेरे लिए मेरी जो सबसे बड़ी ताकत है वो मेरी आंखें हैं. मैं लोगों को आंखों से डराना जानती हूँ, आंखों से चुप कराना जानती हूँ, और कहीं ना कहीं अपनी आंखों से बताना जानती हूँ कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है, नहीं अच्छी लगी है. मेरे लिए ट्रू पावर कहीं ना कहीं अपनी खुशी है. मेरा परिवार मेरे लिए सबसे पहले, मेरे हस्बैंड, उसके बाद बाकी दुनिया.